आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये टॉपिक पे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, फिर देखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और फिर इनका कन्वर्जन करेंगे। पहले देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच मतलब मेनली क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में आप जो बोल रहे हो उसी को कोटेशन में लिखना। आप जो बोल रहे हो सेम टू सेम एग्जैक्ट वर्ड्स में चेंजेस नहीं होगा। आप जो बोल रहे हो सेम टू सेम कोटेशन में लिखना, उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो पहले उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। द वर्ड्स दैट आर एक्चुअली स्पोकन बाय अ स्पीकर, वो वर्ड्स जो एक्चुअली स्पीकर ने बोला है, स्पीकर मतलब जो बोलने वाला है, ठीक है, एंड कोटेड विद इन कोटेशन मार्क्स, और कोटेड विद इन कोटेशन मार्क्स, ये मार्क्स के बीच में लिखा जाता है, वो आर सेड टू बी इन डायरेक्ट स्पीच। अभी सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल सेड आई एम हंग्री। यहाँ पे राहुल ने बोला कि आई एम हंग्री, मैं हंग्री हूँ। तो वही सेंटेंस को वैसा ही लिखा है, वही वर्ड्स यूज करके, आई का ही नहीं हो गया है, ठीक है, तो उसी को डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। द जज सेड द मैन इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। जज ने बोला वो मैन गिल्टी है, ठीक है, तो द जज सेड, जो जज ने बोला उसको कोटेशन मार्क्स में वैसे का वैसा ही एग्जैक्ट वर्ड्स लिखा है, ठीक है, वर्ड्स में चेंजेस नहीं होंगे, उसको डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। अब नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे आते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच का आप जब एग्जाम्पल पढ़ोगे तब आपको क्लियरली समझेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या होता है। When the words that are spoken by a speaker are reported without quoting the exact words, यहाँ पे क्या बोला है कि जो वर्ड्स स्पीकर ने बोला है, ठीक है, जो वर्ड्स स्पीकर ने बोला है उसको रिपोर्ट करना मतलब किसी और को जाके बोलना, विदाउट कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, बिना एग्जैक्ट, जो स्पीकर ने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ किया उसको बिना यूज़ किए दूसरों को बोलना, दे आर सेड टू बी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे था डायरेक्ट स्पीच में कि राहुल सेड आई एम हंग्री, तो राहुल ने बोला आई एम हंग्री, लेकिन अगर कोई ये सुन रहा है और ये कोई तीसरे को जाके बोल रहा है, सपोज राहुल ने बोला राहुल सेड आई एम हंग्री, ठीक है, ये बात किसने सुना, राज ने सुना। सपोज ये बात राज ने सुना और राज जाके उसकी मम्मी को बोलेगा, तो वो क्या बोलेगा, राहुल, उसकी मम्मी को राज क्या बोलेगा कि राहुल सेड दैट ही वॉज हंग्री, ठीक है, राहुल ने यहाँ पे अपने आप को जैसा बोला वैसे ही यहाँ पे बताया। लेकिन जब राहुल की बात राज ने सुना और राज जाके अपनी मम्मी को मतलब थर्ड पर्सन को बताया जा रहा है, तब यहाँ पे चेंजेस हो रहे हो, उसका एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं यूज होगा, ठीक है, ये वर्ड्स चेंज होंगे। डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स नहीं होते, ठीक है। जो स्पीकर है उसके बाद उसने जो बोला उसके बाद कॉमा आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही एग्जांपल दो ले लेते हैं। राहुल सेड दैट ही वाज हंग्री, अगर ये कोई थर्ड पर्सन को बोला जा रहा है, ये फर्स्ट पर्सन है राहुल, ठीक है, और राज सेकेंड पर्सन है, राज ने जाकर उसकी मम्मी को बोला तो वो थर्ड पर्सन हुई, उनकी मम्मी थर्ड पर्सन हुई, तो क्या होगा, राहुल सेड दैट ही वाज हंग्री। तो जब थर्ड पर्सन तक ये बात जा रही है, फर्स्ट पर्सन की बात अगर थर्ड पर्सन को जा रही है तो चेंजेस होंगे, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं होगा। तो जब फर्स्ट पर्सन टू थर्ड पर्सन पे वही स्पीच जाती है, यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बस जो बोलने का तरीका है वो चेंज हुआ है, तो उसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जैसे का जैसा लिखना उसको डायरेक्ट स्पीच, और जब फर्स्ट पर्सन टू थर्ड पर्सन वही बात जाती है उसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, द जज सेड दैट द मैन वॉज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। यहाँ पे बोला था द जज सेड, जो जज ने बोला था वो वैसा का वैसा लिखा है कोटेशन मार्क्स में। अब जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो रहा है, अब ये जज ने जो बोला था किसी ने सुना और किसी और को, कोई और थर्ड पर्सन को आके बोला, तो वो क्या बोलेगा कि द जज सेड दैट द मैन वॉज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। अब यहाँ पे दैट कब लगेगा, द कब लगेगा, टेंस कब चेंज होगा, ये सब कन्वर्जन में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन इतना याद रख लो कि ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, ठीक है, ये पास्ट टेंस का भी हो सकता है, लेकिन जब डायरेक्ट स्पीच यूज होता है तब भी वो खुद को, वो सामने वाले को जब बोल रहा है फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन, वो सुन लिया, ठीक है, प्रेजेंट में सुन लिया,
लेकिन जब ये बात सेकेंड पर्सन से थर्ड पर्सन को जाती है तो ये काम जो काम है, ये जो एक्शन है वो हो चुका होता है। उसके लिए डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में रहा तो इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, इतना याद रखना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में ईज आया तो इनडायरेक्ट स्पीच में वॉज आएगा। यहाँ पे देखो, द जज सेड द मैन इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। यहाँ पे जज ने बोला मैन इज गिल्टी, तो यहाँ पे जो ईज था ये यहाँ पे आ गया क्या, वॉज। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन तक था, फर्स्ट पर्सन टू सेकेंड पर्सन। सपोज दो जन की बातें थी, ठीक है, लेकिन जब ये सेकेंड पर्सन से थर्ड पर्सन को आया तो ये काम हो चुका था, ये पास्ट में हो चुका था, इसके लिए ईज का क्या हो गया, वॉज। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब कुछ रूल्स हैं जिसको चेंज करने को, डायरेक्ट स्पीच में अगर दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने को कुछ रूल्स है। मैं बता दूं कि डायरेक्ट स्पीच को सिर्फ डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी बोलेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या है, इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास का क्या काम है यहाँ पे, अगर हम लोग डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे तो उसको ओमिट करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं होगा इन्वर्टेड स्पीच में। तो क्या है देखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास यूज होता है डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास कंपलसरी है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में दे आर ओमिटेड। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में वो यूज़ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, राहुल सेड आई एम हंग्री, राहुल ने बोला आई एम हंग्री, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बीच की बात थी। जब सेकंड पर्सन आके थर्ड पर्सन को बोला तो ये इनडायरेक्ट हो गया। जब ये थर्ड पर्सन को बोला जा रहा है तो यहाँ पे जो ये इन्वर्टेड कॉमास है उनको हटा दिए जाएंगे। ठीक है, फर्स्टली इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के टाइम। फिर नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच, the actual words of the speaker is inverted comma in inverted commas are separated from the rest of the sentence by a comma। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो एक्चुअल वर्ड्स हैं, जो स्पीकर ने एक्चुअली बोला है उसको और स्पीकर को डिवाइड सेपरेट किया जाता है, किससे, एक कॉमा से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राहुल सेड आई एम हंग्री, राहुल ने बोला कि वो आई एम हंग्री, ठीक है, मैं भूखा हूँ, तो आई एम हंग्री को और राहुल सेड को दोनों को डिफरेंट किया है, दोनों को सेपरेट किया है, किससे सेपरेट किया है, कॉमा से। ठीक है, द कॉमा इज ओमिटेड इन डायरेक्ट स्पीच, यही कॉमा इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं होगा। जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में इसको लिख रहे तो क्या होगा, राहुल सेड दैट ही वॉज हंग्री। ठीक है, राहुल ने बोला कि वो हंग्री था, ना यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यूज हुए और ना ही कॉमा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, for assertive sentence the indirect speech clause is introduced by a conjunction that। अब अगर सेंटेंस असर्टिव रहा, असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस, इम्पेरेटिव मतलब या तो ऑर्डर होगा या तो रिक्वेस्ट होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क होगा, और एक्सक्लेमेशन मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस में द डायरेक्ट स्पीच क्लॉज, क्लॉज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन दैट। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हटा रहे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में ये कंजंक्शन यूज़ करेंगे दैट। दो सेंटेंसेस को, यहाँ पे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पे कॉमा से सेपरेट किया, लेकिन हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तब हम ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे कंजंक्शन से। कौन से कंजंक्शन से, दैट। पर ये कौन से सेंटेंसेस के लिए, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, द लेडी सेड हरी इज ईटिंग फूड। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है, ना ही कोई एक्सक्लेमेशन दिया जा रहा है, ठीक है, और ना ही रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस है, द लेडी सेड हरी इज ईटिंग फूड। लेडी ने बोला, लेडी बोली कि हरी खाना खा रहा है। लेडी ने सेकंड पर्सन को बोला सपोज कि हरी खाना खा रहा है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच करने के टाइम पहला तो ये कोटेशन मार्क्स या तो इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, फिर ये कॉमा हट जाएगा, और ये दोनों को ज्वाइन किससे करना है हमें, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंसेस को हमें ज्वाइन करना है दैट से।
कौन से कंजक्शन से? दैट कंजक्शन से। क्यों करना है दैट कंजक्शन से? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर? द लेडी सेड दैट हरी वॉज ईटिंग फूड। यहाँ पे ईज का वॉज क्यों हुआ? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन को गया, और जब सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन को आया, जब थर्ड पर्सन सुन रहा था, तब तक ये पास्ट में हो चुका था। तो यहाँ पे ईज नहीं आएगा, कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में ईज नहीं आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब जो चीज़ें बोला जा चुका है उसी को दूसरे को कन्वर्ट, थर्ड पर्सन को बताने के टाइम यूज होता है, उसके लिए ईज नहीं आएगा, सिर्फ वॉज आएगा, ईज के बदले वॉज। तो क्या आएगा आंसर? द लेडी सेड दैट हरी वॉज ईटिंग फूड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या रूल्स है? प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होता है? सबको पता है प्रोनाउंस क्या होता है, जो नाउन के बदले यूज हो। विराम इज अ गुड बॉय, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो जब हम लोग राम के बारे में अगर कुछ बोल रहे हैं तो हर सेंटेंसेस में राम नहीं लेंगे, उसके बदले प्रोनाउन यूज करेंगे, और वो प्रोनाउन क्या होगा? ही। वो प्रोनाउन क्या होगा? ही। अगर कोई लड़की हुई तो कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? शी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको इट, ठीक है। तो प्रोनाउंस के भी बहुत यूज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। वो क्या है देखते हैं। प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच आर ऑलवेज इन द थर्ड पर्सन। जो प्रोनाउंस है इनडायरेक्ट स्पीच में वो हमेशा थर्ड पर्सन का यूज होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला था कि थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन मतलब प्रोनाउंस यूज होगा। अगर राहुल नाम दिया है तो जब वो किसी थर्ड पर्सन को बताया जा रहा है, थर्ड पर्सन जब बोलेगा तो वो राहुल नहीं बोलेगा, वो ही बोलेगा, ठीक है। कैसे बोलेगा देखते हैं एक एग्जाम्पल से। राहुल सेड, ठीक है, राहुल सेड आई एम हंग्री, वही सेंटेंस, राहुल ने बोला कि मैं हंग्री हूँ, ठीक है। तो उसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? राहुल सेड दैट ही वॉज हंग्री। यहाँ पे पहले तो कोटेशन मार्क्स जाएंगे, फिर कॉमा जाएगा। यहाँ पे दैट क्यों यूज होगा? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है, इसके लिए दैट यूज हो गया, दोनों का कंजक्शन। फिर ही, यहाँ पे आई, राहुल अपने आप को आई बोल रहा था, ठीक है, लेकिन जब ये थर्ड पर्सन हो गया तो वो उसके लिए ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लड़का है उसके लिए क्या हो जाएगा? ही। राहुल ने राज को बोला, ठीक है, तो राज ने सुन लिया, राज जाके अपनी मम्मी को बोल रहा है, तो वो राहुल सेड दैट राहुल वॉज हंग्री, ऐसा नहीं होगा। राहुल सेड दैट ही वॉज हंग्री, यहाँ पे थर्ड पर्सन का चेंज होगा, प्रोनाउन में थर्ड पर्सन आएगा, राहुल का ही हो जाएगा। अगर कोई लड़की है तो उसका शी हो जाएगा, ठीक है। ये था फर्स्ट हमारा पॉइंट, क्या था? इन्वर्टेड कॉमास को ओमिट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट था कॉमास को ओमिट किया जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। फिर असर्टिव सेंटेंस अगर रहा, असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंसेस, अगर सिंपल सेंटेंस रहा तो उसमें कंजक्शन यूज होगा दैट, कौन से? दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में, ठीक है। फोर्थ था हमारा प्रोनाउंस, ठीक है। प्रोनाउंस क्या हो जाएगा? अगर प्रोनाउन कोई लड़का है तो उसका ही हो जाएगा सेंटेंस में, ठीक है, वो था प्रोनाउंस। अब नेक्स्ट है फिफ्थ, वर्ब्स इन इनडायरेक्ट स्पीच आर यूजुअली इन द पास्ट टेंस। जो वर्ब्स है इनडायरेक्ट स्पीच में वो यूजुअली पास्ट में होने चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच क्योंकि पास्ट में हो चुका है ना, ये काम हो चुका है, ठीक है, जो काम हो चुका है उसको आप फिर से बता रहे हो तो वो काम हो चुका है, उसके लिए आप क्या लिखोगे? पास्ट टेंस के वर्ब यूज करोगे। राहुल सेड आई एम हंग्री, यहाँ पे कोई सेड, बस सेड, यहाँ पे क्या बोले? जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं तो जब वर्ब्स यूज होंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में तब वो वर्ब्स पास्ट टेंस में होंगे। क्यों पास्ट टेंस में होंगे? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन पहुंचा और सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन तक जब पहुंचा तब ये काम हो चुका था, ठीक है, तब ये काम हो चुका था, इसके लिए वो पास्ट हो चुका है, उसके लिए वर्ब्स भी पास्ट टेंस में होंगे। वर्ब्स क्या होता है? एक्शन, तो वही एक्शन हो चुका है, इसके लिए वर्ब्स पास्ट टेंस में आएंगे। अब नेक्स्ट है टेंस। अब आया टेंस की बात, ठीक है। अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में रहा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेंस का। अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच करने के टाइम सिंपल पास्ट में करना है, ठीक है। ये तो पता था हमें
कि प्रेजेंट का सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा, ये तो पता था ना, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन, और जब सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन को पहुंच रहा है तब वो काम हो चुका है। अगर वो काम हो चुका है तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में करना है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में चेंज करने को ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है, और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रीति सेड द कैट इज क्लेवर, प्रीति ने बोला कि द कैट इज क्लेवर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सा असर्टिव सेंटेंस है। कोटेशन मार्क्स हट जाएंगे, यहाँ पे कोटेशन मार्क्स हट जाएंगे, कॉमा हट जाएगा, असर्टिव सेंटेंस है इसके लिए दैट लग जाएगा, यहाँ पे दैट लग गया तो क्या होगा आंसर, प्रीति सेड दैट द कैट। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो वर्ब, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। यहाँ पे बस ये ही एक है जो बता रहे कि प्रेजेंट है। क्या बता रहा है, ये वर्ड इज, ठीक है, ये वर्ड इज बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में। तो हमें इसको पास्ट में करना है तो क्या करेंगे, सिर्फ इज के बदले वॉज डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे और कुछ बताया नहीं जा रहा है। प्रीति ने बोला कि कैट क्लेवर है, अगर इज के बदले वॉज डाल देंगे, प्रीति सेड दैट द कैट वॉज क्लेवर, तो सेंटेंस का ना ही मीनिंग चेंज होगा और सेंटेंस पास्ट टेंस में भी आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में डायरेक्ट स्पीच रहा तो इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर रहा तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो जब फर्स्ट पर्सन टू थर्ड पर्सन तक पहुंचेगा तब वो काम पास्ट में हो चुका होगा, इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस से क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस। ही सेड लिज इज राइटिंग लेटर्स, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे चालू है, राइटिंग ना आईएनजी फॉर्म है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा है, ठीक है। वर्ब के साथ क्या लगा है, आईएनजी फॉर्म, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस में भी आईएनजी ही लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट से पास्ट करने के टाइम वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं रहेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ है जो उसको बता रहे कि प्रेजेंट में। बाकी यहाँ पे भी कंटिन्यूस दोनों सेम है, तो कंटिन्यूस का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रेजेंट और पास्ट। बस ऐसे वर्ड को ढूंढना है जो प्रेजेंट बता रहा है और ऐसे वर्ड्स को निकालना है जो पास्ट बताएगा, ठीक है, ऐसे वर्ड्स को डालना है, ठीक है। तो क्या है, ही सेड लीज इज राइटिंग लेटर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, कॉमा हट जाएगा, असर्टिव सेंटेंस है तो क्या लग जाएगा, दैट, सेम। ही सेड दैट लीज, ईज के बदले क्या आएगा, वॉज, क्यों आएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस। तो ही सेड लीज वॉज राइटिंग लेटर्स, सेम सेंटेंस है, बस ईज का क्या हो गया, वॉज, क्यों हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन तक जब पहुंचा ये बात, क्योंकि एक से दूसरी बात पहुंच रही है, तब ये पास्ट में हो चुका था, इसके लिए ये पास्ट कंटिन्यूस। अगर डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट में ही होगा, प्रेजेंट का पास्ट ही चेंज होगा, इतना ही। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव होता है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या था, शी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, या तो हैज़ यूज होगा या तो हैव यूज होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का ईट का ईटन हो गया, ए पीच प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या बोला, लीला सेड आई हैव ईटन अ पीच, लीला सेड आई हैव ईटन अ पीच, लीना ने कहा कि उसने एक पीच खाया। तो जब मैं उसने बोल रही हूँ क्योंकि वो लिखा है, मैं वो थर्ड पर्सन के थ्रू पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैंने उसने बोला। पर अगर हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे तो लीला सेड आई हैव ईटन अ पीच, लीला ने कहा कि वो एक पीच खाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव का हैड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगा,
बस चेंज क्या होगा, हैव का हैड हो जाएगा। हैव का हैड क्यों होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट था, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो रहा है, तो हैव का हैड हो गया। यहाँ पे दोनों इन्वर्टेड कॉमास हट गए और कॉमा भी हट गया, असर्टिव सेंटेंस था इसके लिए दैट से ज्वाइन हो गया, सिंपल था। लीला सेड दैट ही हैड ईटन अ पीच, ही हैड ईटन अ पीच, ठीक है। अब फोर्थ रूल देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आपको पता चल गया रहेगा कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा तो क्या किस में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। तो यहाँ पे भी बस हमें एक वर्ड ऐसा चेंज करना है जो पास्ट में ले जाएगा हमें, क्योंकि परफेक्ट परफेक्ट सेम है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस सेम है, बस हमें उसका टेंस चेंज करना है, ठीक है। तो टेंस कैसे चेंज करेंगे, अभी तक तो देख रहे थे कि ईज का वॉस कर रहे हैं, हैव का हैड कर रहे हैं, तो चेंज हो गया, शायद इसमें भी ऐसा ही हो जाए। द बॉयज सेड वी हैव बीन प्लेइंग, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, कॉमा हटा देंगे, लेकिन ज्वाइन किससे करेंगे, कौन से कंजक्शन से ज्वाइन करेंगे, दैट कंजक्शन से ज्वाइन करेंगे दोनों को, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, द बॉयज सेड दे वी हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे हैव का क्या हो जाएगा, पास्ट में हैड हो जाएगा, पास्ट में क्या हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा। और द बॉयज सेड, बॉयज बोला, यहाँ पे क्या है फॉर्म, यहाँ पे प्लूरल है, बहुत सारे हैं, तो बॉयज के लिए हम लोग क्या यूज़ करें, बहुत सारे लोगों के लिए प्रोनाउन हम लोग यूज़ करेंगे दे, ठीक है, हम लोग क्या यूज़ करेंगे दे। अगर कोई लड़की होती है तो शी यूज़ करते, लड़का होता है तो ही यूज़ करते, ऑब्जेक्ट होता है तो इट यूज़ करते, अगर बहुत सारे हैं तो प्रोनाउन में क्या यूज़ होगा, दे, समझे। तो वही सेम लिखना है, द बॉयज सेड के बाद कॉमा को हटाना है, दैट से ही ज्वाइन होगा, सिंपल। दैट वी के बदले क्या हो जाएगा, दे, वी के बदले क्या हो जाएगा, दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग। यहाँ पे हैव बीन प्लेइंग वही रहेगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है, लेकिन हैव और हैड में क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, सिंपल था। बस क्या चेंज हुआ, हैव का हैड हुआ और वी का दे हुआ। वी का दे क्यों हुआ, प्रोनाउन, हम लोग ने ऊपर रूल्स पढ़ा था, प्रोनाउंस में चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस रहा तो पास्ट में करना है, लेकिन अगर पास्ट में सेंटेंस रहा तो क्या करेंगे, अगर सिंपल पास्ट में रहा सेंटेंस तो उसको प्रेजेंट में नहीं कर सकते, उसको पास्ट में ही रखेंगे, पास्ट को प्रेजेंट में नहीं ला सकते, लेकिन कौन से पास्ट में लेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट वाला है तो उसको पास्ट परफेक्ट में ले लेंगे, ठीक है। अब सिंपल पास्ट का सेंटेंस देखते हैं, लैला सेड आई रोट अ स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रोट, ये रोट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, राइट हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा रोट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, है ना। तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस आएगा देखते हैं पहले, टेंस, क्योंकि टेंस का टेबल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पहले इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है, कॉमा को हटा देना है, फिर देखना है कि ये भी एक कौन से टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस ही है, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है, तो इसको भी ज्वाइन करेंगे, कौन से वर्ड से ज्वाइन करेंगे, दैट से ज्वाइन कर लेंगे, दोनों सेंटेंस को दैट से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लैला सेड दैट ज्वाइन हो गया। अब लैला लड़की है, क्या यूज़ होगा, शी, उसके बदले क्या यूज़ होगा, शी। अब यहाँ पे हैड क्यों आया, यहाँ पे हैड क्यों आया, अरे ये परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस में उसका टेबल पढ़ोगे तो समझ जाएगा कि हैड क्यों आया, परफेक्ट टेंस में हैड आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, हैज़ या हैव आएगा, पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई रोट अ स्टोरी, आई का शी हो गया और रोट का रिटन हो गया, क्यों रिटन हो गया, क्योंकि सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है और पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सेम हो गया। लैला सेड आई रोट अ स्टोरी, तो लैला सेड दैट क्यों ज्वाइन हुआ, क्योंकि दोनों असर्टिव सेंटेंस को ज्वाइन करना था, ठीक है। शी क्यों हो गया लैला का, आई का शी क्यों हो गया, क्योंकि प्रोनाउन है।
हैड क्यों हो गया? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। और रोट का रिटर्न क्यों हुआ? क्योंकि ये सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है और पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी सब सेम है। ए स्टोरी, ठीक है। तो लैला सेड आई रोट अ स्टोरी का क्या हो गया? लैला सेड दैट शी हैड रिटन अ स्टोरी। तो याद रखना है, अगर डायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लेना है इनडायरेक्ट स्पीच को, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट। फ्यूचर, अगर कोई डायरेक्ट स्पीच फ्यूचर की बात कर रहा है तो उसमें मेनली विल शाल यूज होगा। अगर फ्यूचर यूज हो रहा है तो विल शाल ही यूज होता है ना, तो उसको विल शाल का क्या हो जाएगा? अगर विल यूज हुआ है तो वुड हो जाएगा, अगर शाल यूज हुआ है तो शुड। बहुत ही सिंपल है ये वाला। फ्यूचर टेंस का अगर कोई बात कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो, रीता सेड द टीचर विल कम। रीता ने कहा कि टीचर आएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे विल ये बता रहा है कि फ्यूचर की बातें कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं, कॉमा हटेगा। कॉमा और इन्वर्टेड ये दो सेंटेंस को कौन ज्वाइन करेगा? दैट ज्वाइन करेगा। कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? दैट। ये कंजक्शन दोनों को ज्वाइन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है। तो असर्टिव सेंटेंस में दैट ज्वाइन करेगा दोनों सेंटेंसेस को। तो क्या हो जाएगा? विल का क्या हो जाएगा? वुड। यहीं पे अगर आप शाल डालोगे तो शाल का हो जाएगा शुड, ठीक है। तो रीता सेड दैट द टीचर वुड कम। यहाँ पे ये टेंस का रूल्स था, अगर डायरेक्ट स्पीच में रहा तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहा तो सिंपल पास्ट में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा तो पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में रहा तो किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा तो किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल पास्ट, अब यहाँ तक प्रेजेंट में देख रहे थे, अगर ये पास्ट में ही रह गया तो हमें पास्ट में ही रखना है, लेकिन कौन से पास्ट में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और फ्यूचर में रहा तो विल शाल यूज होगा, अगर विल शाल यूज हुआ तो विल का वुड हो जाएगा, शाल का शुड हो जाएगा। वहाँ पे टेंस का खत्म हुआ। अब नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे है हाउ एवर इफ द डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो चेंज नहीं होता, और अ हैबिचुअल फैक्ट, या किसी की हैबिट का कोई हैबिट बता रहा है तो टेंस चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट में। जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो टेंस चेंज नहीं होगा। ऐसे कौन से सेंटेंसेस मैं बताती हूँ, देखो। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ पे राइजेस ये वर्ब हो गया, तो राइजेस को हम लोग वर्ब, राइजेस का क्या होगा? वर्ब सेकेंड फॉर्म रोज हो जाएगा, ROSE। वो फूल फ्लावर वाला रोज नहीं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रोज, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो ये राइजेस का रोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक ट्रूथ है जो कभी चेंज नहीं होने वाला। ये एक ऐसा ट्रूथ है जो चेंज होगा क्या? नहीं होगा। कि तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट भी हमेशा राइज होगा। इसके लिए ऐसे सेंटेंसेस में राइज का रोज नहीं होगा, वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है, टीचर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसको सिंपल पास्ट में करेंगे, लेकिन सिंपल पास्ट में करने के लिए राइज का रोज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे राइज का रोज? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पे दिया है कि यूनिवर्सल ट्रूथ को जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट करेंगे तो उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए राइज का राइजेस ही रहेगा, ठीक है। तो बस चेंज क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे, कॉमास हटेगा, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, किससे? दैट से ज्वाइन करेंगे, वही सेंटेंस लिखेंगे। वैसे कैसे लिखेंगे? द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। सिंपल सा सेंटेंस था। तो यहाँ पे पॉइंट क्या था? यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट रहा तो टेंस चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है? When changing from the question form to the assertive sentence, assertive form, the subject is placed before the verb. यहाँ पे बोला है कि जब अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में है, कौन सा फॉर्म में? क्वेश्चन फॉर्म में है, उसे असर्टिव सेंटेंस में लेना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म में है, उसे असर्टिव सेंटेंस में लेना है, तो सब्जेक्ट, उसका जो सब्जेक्ट होगा उसको
प्लेस करना है वर्ब से पहले, सब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, वर्ब से पहले। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सचिन आस्क्ड हु इज़ दैट मैन, सचिन ने पूछा, किसी को तो पूछा होगा, हु इज़ दैट मैन, ठीक है। अब जब ये सेकंड पर्सन सुन के थर्ड पर्सन को आके बताएगा तो क्या बताएगा, सचिन आस्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का क्या रूल है कि सब्जेक्ट वर्ब से पहले होगा। यहाँ पे पहले वर्ब ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे एक वर्ब है आस्क, ठीक है, लेकिन आस्क को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आस्क को हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है कि नाउन को चेंज करने। यहाँ पे दो नाउन दिख रहे, सचिन और दैट मैन नहीं मैन, ठीक है, सचिन और मैन दो नाउन दिख रहे। यहाँ पे वर्ब कितने दिख रहे हैं, आस्क दिख रहा है एक वर्ब हो गया आस्क, और सेकेंड वर्ब हो गया ईज वर्ब नहीं है लेकिन ईज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ईज हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या करेंगे हम लोग, आस्क को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, हम लोग किसको चेंज करेंगे, ईज, क्योंकि उसने जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोला है उसे हमें चेंज करना है ना। हम लोग अभी तक जो भी सॉल्व किए हैं उसमें क्या चेंज हुआ, ये सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ अभी तक इसको हम लोग ने तोड़ा फोड़ा और चेंज किया। तो इसी में से हम लोग को ढूंढना है कि नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सा है। इसमें नहीं बताना है कि नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सा है, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब इसमें से नहीं देखना, हमें इसमें से देखना है। किस में से देखना है, जो सब्जेक्ट ने बोला है ना एग्जैक्ट वर्ड्स उसमें से ढूंढना है। तो क्या होगा, दोनों इन्वर्टेड कॉमास हट गए, कॉमा भी हट जाएगा, यहाँ पे कॉमा हट जाएगा, दोनों सेंटेंस ज्वाइन हो जाएंगे। किससे ज्वाइन हो जाएंगे, दैट से ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सचिन आस्क्ड हु इज़ दैट मैन, तो दोनों को ज्वाइन करने के टाइम हम लोग वही लिखेंगे, सचिन आस्क्ड हु इज़ दैट मैन। तो इज़ यहाँ पे वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब जैसा ही ले लो, तो इज़ क्या हो जाएगा, दैट मैन यहाँ पे नाउन हो गया, तो दैट मैन पहले आएगा और ईज का वॉज हो जाएगा, ठीक है। ईज का तो वॉज होना ही था क्योंकि टेंस चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब जैसा यूज़ कर रहे थे तो इसके लिए ईज का वॉज हो गया और वॉज लास्ट में आ गया, ठीक है, समझा। अब नेक्स्ट है, एडवर्ब्स और वर्ड्स दैट शो नियरनेस इन डायरेक्ट स्पीच आर चेंज टू वर्ड्स दैट शो डिस्टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब यहाँ पे बताया कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स वो होता है जो वर्ब के बारे में बताए, ठीक है। वर्ब अभी ही वॉक स्लोली, तो यहाँ पे वॉक ये तो वर्ब हो गया, लेकिन स्लोली कैसे चल रहा है, धीरे चल रहा है, स्लोली, तो यहाँ पे स्लोली एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब और वर्ड्स, या तो एडवर्ब्स या वो वर्ड्स जो शो करता है नियरनेस मतलब नियर पास, इन डायरेक्ट स्पीच, इन डायरेक्ट स्पीच आर चेंज टू वर्ड्स, किस में चेंज होगा, जो शो करता है डिस्टेंस, यहाँ पे नियरनेस को चेंज करना है डिस्टेंस में। जैसे ही विल कम दिस डे, तो दिस का दैट हो जाएगा, जब डायरेक्ट स्पीच से दिस लिखा है डायरेक्ट स्पीच में तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। दिस का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। अगो का क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में अगो है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब लिखोगे तब क्या हो जाएगा, बिफोर। टू नाइट है तो दैट नाइट, लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट। ये सब चेंजिंग होगा, किस में चेंजिंग होगा, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे ये वर्ड्स, अगर डायरेक्ट स्पीच में मिला हमें तो इनडायरेक्ट स्पीच करने के टाइम हमें ये वर्ड्स का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर ये सब वर्ड्स रहा तो जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये नाउ का देन हो जाएगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में नाउ है तो क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। अगर टू नाइट है तो दैट नाइट, अगर दिस है तो दोस, अगो है तो बिफोर। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। राहुल सेड आई एम कमिंग टू नाइट, राहुल ने बोला कि मैं आज रात को, मतलब आज आने वाला हूँ, ठीक है, आज रात को। तो जब हम लोग करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो दोनों इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, ठीक है, और कॉमा भी हट जाएगा। दोनों को ज्वाइन कौन करेगा, दैट, ठीक है, दोनों को ज्वाइन करेगा दैट। क्या होगा, राहुल सेड दैट ही, आई का ही हो जाएगा, एम का वॉज हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में है। कमिंग, टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे टू नाइट है, देखो यहाँ पे टू नाइट है तो क्या हो जाएगा आंसर में, दैट नाइट। तो यहाँ पे वही बताया कि अगर यहाँ पे देखो टू नाइट है तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट नाइट। वैसे ही ये सब वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, अगर नाउ है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा।
ठीक है, तो ये रूल्स थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करने के। यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है।